सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का जो है उस पर बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की वजह से हम देख रहे हैं सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी ज़्यादा हमें बयानात को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तलखी नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी तनकीद का सिलसिला जारी है और बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि 12 सीटों का मामला, ये जो बयान दे दिया गया है 12 सीटों का मुस्लिम लीग नून के वज़रा की जानिब से, तो कहते हैं ये ज़्यादा अहम है या इंसान की जान। अगर हमने कुछ गलत किया है रियासत को सज़ा मत दो। एहतजाज करने वाले सज़ा रियासत को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को दे रहे हैं। वफाक से उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन से पहले इंटरनेट पर पाबंदी हटाएं। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि कलअदम कमेटी ने किरदार अदा करने के लिए ख़त लिखा था, कमेटी को अगले ही दिन जवाब दिया। वज़ीर आज़म को ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ दी है, ये उनका कहना है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी और वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं आया अभी तक। बिलावल भुट्टो ने के नून लीग पर भी वार, और वो जो उन्होंने वार नून लीग पे किए वो बड़े गर्मा गर्म और तुंदो तेज़ किस्म के वार थे। कहा कि 27 जुलाई को तीरों से शेर का वो शिकार होगा जो तारीख़ याद रखेगी। अवाम फैसला करेंगे कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी, क्या उनकी हुकूमत होगी जो मीरपुर और रावला कोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं देखना चाहते, ऐसा कहा बिलावल भुट्टो साहब ने। मजीद ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत बताएं सियालकोट से रुकन असम्बली ने जो बयान दिया क्या वो हुकूमती पॉलिसी है। और उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आपकी काबीना में रहेगा और ये पॉलिसी रखेगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया था ये उसकी बात कर रहे हैं। कहा कि कोई वज़ीर समझता है कश्मीर की 10 सीटें उनकी जेब में हैं तो सुन लें, कश्मीरी किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। तो ये कहना था बिलावल साहब का। चलें तो बिलावल साहब की सारी गुफ्तगू इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा माज़रत चाहती हूँ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। थैंक यू सो मच सेनेटर अफनान बात करने के लिए। ज़रा मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है ये होता है, हमने जीबी में भी देखा कि जब इंतखाबी माहौल सरगर्म होता है तो उस वक्त फिर सियासतदान बयानात भी देते हैं, प्लेइंग टू द गैलरी भी मामला होता है। लेकिन अब ये जो ख़ास करके वफाकी वज़रा का बयान है इस पर बहुत ज़्यादा बिलावल साहब वोकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बताइएगा, अब 27 जुलाई का वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि कश्मीर के पहाड़ों में तीरों की बारिश से शेर का शिकार तारीखी होगा, यानी कह रहे हैं कि हम बाकायदा तौर पर अब उन्होंने अपनी एक तरह से जीत ही डिक्लेयर कर दी है कि पीपल्स पार्टी अब नून लीग को हराने आ रही है। तो व्हाट डू यू से उनके इस कॉन्फिडेंस के बारे में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, वो अपनी कैंपेन ज़रूर कर रहे हैं और उनका हक बनता है, बिल्कुल वो करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि 27 जुलाई को कोई तीरों की बारिश से शेर का शिकार होगा, बल्कि शेर शिकार करेगा। और शेर ने पहले भी बहुत सारे शिकार किए हैं और शेर धाड़ेगा इंशाल्लाह 27 जुलाई को, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाई। अच्छा अफनान साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने एक और भी मुतालबा कर दिया ना, वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को काबीना से निकालें, वज़ीर आज़म को ये मशवरा दे रहे थे। दूसरा वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया वज़ीर आज़म ये क्लियर करें आके कि वो बयान क्या पॉलिसी है, क्या उनकी जमात की पॉलिसी है या फिर वो किसी का पर्सनल बयान है, ख्वाजा साहब का इंडिविजुअल बयान है। इस पे वज़ीर आज़म ने अभी तक कोई वजाहत नहीं दी, तो क्या मौक़िफ़ क्या है नून लीग का इस बात पे? देखिए, बात ये है कि ख्वाजा साहब की जो बात थी उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। देखें, हर किसी का राइट होता है कि अगर कोई समझता है कि मामला इस तरह है या किसी और तरह है तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहिए। अब वो एक बात पकड़ के उसको इतना ज़्यादा इन्होंने उछाल दिया है और उसकी वजह से जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर से लोगों का फोकस हट जाता है। अब पंजाब में पता नहीं कितनी सारी ज़बानें बोली जाती हैं, खैर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में ऐसी है। तो ये उसको इशू बना के जो है वो इस तरह एक ऐसी कैंपेन चलाना कि जैसे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया है, तो वो मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। सारे लोग हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं और सारा पाकिस्तान जो है वो सबका है। अच्छा, एक बात बार बार कह रहे हैं वो है ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के हवाले से। मुझे ये बताइएगा, बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि कुछ गलत लोगों की सज़ा पूरे आज़ाद कश्मीर को नहीं देनी चाहिए। फिर एक मुतालबा उन्होंने ये किया है कि आप ज़रा इंटरनेट बहाल कर दें। तो इंटरनेट की बहाली के हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो हमारे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है, मगर ये सवाल उनको अपने वज़ीर आज़म से करना चाहिए ना, जो उनका वज़ीर आज़म है, जो वहाँ पे रहा, जो अभी भी मौजूद है। तो ये तो उससे आपको सवाल पूछना चाहिए कि जी क्या करना है और क्या नहीं करना, और जो भी मामलात हैं। अब जब इनका प्राइम मिनिस्टर था तब भी क्या कहते हैं, पहले भी इंटरनेट बंद होती रही है,
तो इनको तो मेरा ख्याल है जो वज़ीर आज़म साहब हैं उधर, उनसे ये सवाल ज़रूर बनता है कि क्यों बार बार इंटरनेट बंद हो रही है। और ये भी वो लोगों ने बहुत दफ़ा कहा कि जो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी वजह आने के बाद हालात ख़राब हुए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, सिक्योरिटी के हालात भी ख़राब हुए हैं और भी मामला ख़राब हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि AJK के लोग उनको वोट डालें, तो वो मतलब कि वो तभी डालेंगे ना अगर कोई परफॉर्मेंस होगी। अब वो जो परफॉर्मेंस अभी आपके वज़ीर आज़म देखे गए हैं, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई उनको ज़्यादा वोट पड़ेगा। अच्छा नान साहब, GB के बाद हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने है, तुंदो तेज़ बयानात चल रहे हैं, तकारीर हम देख रहे हैं बड़ी गर्मा गर्म किस्म की। बिलावल मुसलसल नून लीग को हदफ बना रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ऐसे में ये कहते हैं कि बिलावल की जो तकारीर हैं वो हालात को मज़ीद कशीदा कर सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। क्या पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि हम ये समझते हैं कि माहौल जो है उसको बेहतर करना जो है वो तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो साहब इसलिए टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका मुकाबला हमारे साथ है और इस बात का ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। पहले भी हम वहाँ पर बहुत दफ़ा जीते हैं इलेक्शन, तो इसलिए वो हमें टारगेट कर रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है और मेरी उनसे दरख्वास्त भी है कि ज़ाहिर मामलात को जो है वो उस नहज पर नहीं लेके जाना चाहिए कि वो ज़्यादा हालात ख़राब हों, और मुझे यकीन है कि वो इस बात को समझते हैं और मामला जो है वो मज़ीद ख़राब नहीं होंगे। और एक अच्छी कैंपेन चलानी चाहिए, एक डिलीवरी बेस्ड कैंपेन चलानी चाहिए कि जी आपने क्या डिलीवर किया। आपके जो वज़ीर आज़म थे जो AJK के पीपल्स पार्टी के, उन्होंने पिछले 6 महीने में क्या डिलीवर किया, ये आवाम को बताने की ज़रूरत है। ये बताएं कि आपने हिस्टोरिकली क्या किया, या आपने कराची के लिए क्या किया, तो या सिंध के लिए क्या किया, ये आप बताएं, या पूरे पाकिस्तान के लिए क्या किया, ये बताने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम एक इंतशारी सियासत जो है वो करें। अफनान, फिर हम ये समझे ना कि ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान नोक झोंक है, ये सिर्फ इलेक्शन है, ये सियासी मुहिम है, ये सियासी बयानात सिर्फ इसलिए क्योंकि जलसों की सियासत डिफरेंट होती है और ज़ाहिर पार्लिमानी सियासत डिफरेंट होती है। तो आपके ख्याल में फिर ये इस इलेक्शन के बाद फिर ज़ाहिर अब हम यही समझें कि हालात मामूल पर आ जाएंगे जैसे आप दोनों पार्टी एक साथ होती हैं हर इशूज़ पर? जी इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि ये आर्जी है और 27 जुलाई के बाद इंशाल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप है। हमने चार्टर्ड डेमोक्रेसी साथ किया है, हमने और बहुत सारे मामला इस मुल्क के साथ मिल के ठीक किए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आगे हालात फिर दोबारा से हमारे उनके साथ जो तनाव है वो ख़त्म हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब। ये जो एक बात है ना जो नून लीग की तरफ से बार बार आती है, GB में के इलेक्शन में भी हमने सुनी, अब आज़ाद कश्मीर के टाइम भी हम सुन रहे हैं कि कराची के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या किया। तो पहले आप वो कोई कारकर्दगी अपने को हिस्टोरिकली आप बताएं ना कि सिंध में क्या कारकर्दगी थी। तो भी अफनान साहब भी यही बात फरमा रहे थे। तो ये हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी से भी। चले तो भाई